हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, फाइनली रबर बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होना है, फील्ड ऑफिसर की ये पोस्ट है, उसके लिए एग्जामिनेशन डेट्स आउट हो चुकी हैं। कल ये एग्जामिनेशन डेट आउट हो चुकी थी। आज यानी कि 27 मार्च को अगर आप ये देखेंगे तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। जब डेफिनेटली एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि लास्ट टाइम का पैटर्न भी यही रहा है। अब आपके पास अगर ओवरऑल देखेंगे तो 10 दिन बचे हैं। और ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे जो एग्जामिनेशन डेट मेंशन की गई है, वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको वहां पे ये दिख जाएगी। वेबसाइट में एग्जामिनेशन डेट मेंशन की गई है 6 अप्रैल 2025, जो कि संडे है। 10:30 से 12:30 होगा पूरा पेपर। आप देखेंगे पेंसिल वाला था लास्ट टाइम, तो इस बार भी शायद वही पैटर्न रहेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाएंगे 1 अप्रैल के बाद। तो ये भी एक सरप्राइज रहता है, क्योंकि एक तो सेंटर बहुत दूर होते हैं। लास्ट टाइम तो खैर उन्होंने पहले से मेंशन किया था कि गुवाहाटी में मैक्सिमम टाइप सेंटर होगा और एक सेंटर को साउथ में था। तो लास्ट टाइम भी वही कहानी थी, इस बार भी वही होगी। तो वो भी आपको अपने को प्रिपेयर रखना है ना। ये जंग सिर्फ एग्जामिनेशन लड़ने की नहीं है, बल्कि एग्जामिनेशन देने जाना और फिर वहां से वापस आना भी एक जंग होगी, है ना। तो आपको उसके लिए भी खुद को प्रिपेयर रखना है। दोनों चीजें रखनी है दोस्तों। जरूरी नहीं कि हमेशा हम एग्जामिनेशन के से रिलेटेड केवल पढ़ाई की ही बातें देखें, बल्कि बाकी सारी चीजें भी देखें, क्योंकि वो भी डिपेंड करती हैं आपके उस दिन के मेंटल स्टेटस के लिए। ओके। अब कई स्टूडेंट की क्वेश्चन है, सर सिलेबस से रिलेटेड। तो मैं दोस्तों आपको वो बता रहा हूँ, कोई भी चीजें कोई भी बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। मैं हमेशा आपको बताऊं कि हम या तो प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे बात करेंगे, या फिर जो एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए चीजें पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने दी है उसके बेसिस पे। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बताया, व्हाट इज द सिलेबस फॉर द टेस्ट। उन्होंने एफएक्यूज दिए हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे एफएक्यूज है। उसमें जो मेजर एग्जामिनेशन रिलेटेड है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सिलेबस कवर्स द बीएससी एग्रीकल्चर लेवल के सारे सब्जेक्ट, जिसमें कि इकोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, पैथोलॉजी, प्लांटेशन, एग्रीमेटोलॉजी, एक्सटेंशन एक्सेट्रा, सब। और मास्टर डिग्री लेवल के सब्जेक्ट्स बॉटनी के, तो उसमें प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, एनाटॉमी होगी, जेनेटिक्स होगी, इकोलॉजी, टैक्सोनॉमी, सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ओके। कहने का मतलब क्या है, आपको दोनों ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बॉटनी भी इसमें इंपॉर्टेंट है, और बॉटनी में मैं हमेशा बताता हूँ, मैंने कल भी बोला था आपको, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग कॉमन हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ये टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा एनाटॉमी कह सकते हैं, क्योंकि एनाटॉमी इतना इन डेप्थ हम नहीं पढ़ते हैं। एनाटॉमी और टेक्सोनॉमी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी सारी चीजें आप लगभग लगभग एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, तो इसलिए बहुत घबराने की भी जरूरत नहीं है। जेनेटिक्स को इग्नोर मत करना दोस्तों, वो भी मैं आपको आगे फिर से दिखा दूंगा कि इंपॉर्टेंस क्या है। नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, यस नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की होगी, और ओवरऑल जो मार्किंग होगी 4 मार्क्स होगा, तो मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। क्या ये टेस्ट इंक्लूड करेगा करंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर एंड बॉटनी। उन्होंने लिखा है कि ये बेसिकली तो कोर कंसेप्ट पे फोकस एग्जामिनेशन है। हाउएवर कैंडिडेट को ये प्रोत्साहित किया जाता है कि वो एग्रीकल्चर और बॉटनी से रिलेटेड जो भी रिसेंट चेंजेस है उनको पढ़ के आए। ओके। इज देयर अ बैलेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड बॉटनी, क्वेश्चन है क्या 50-50 होंगे, ऐसा क्वेश्चन। इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक उन्होंने आंसर नहीं दिया। उन्होंने बोला कि क्वेश्चंस तो दोनों जगह से ही होंगे, आप दोनों ही सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो। जब आप दोनों ही सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो, फिर क्या फर्क पड़ता है क्वेश्चन कितने भी हो, है ना। जब आप प्रिपेयर करके जा रहे हैं, फिर तो क्या फर्क पड़ता है। तो वही चीजें, दो सारी चीजें पढ़ के जानी। अगर आपको लीव करना होता है किसी टॉपिक को, तो हमको ये सोचना होता है। बट यहाँ पे लीव करने ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल आपने पढ़ा है, उसमें भरोसा भी रखिए दोस्तों। आप देखिएगा खुद, आप बहुत एक अच्छा भी महसूस करेंगे और आगे भी जाएंगे। ओके। क्या ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा? नहीं। यहाँ पे मैं लिखा, मेनली उन्होंने लिखा है कि प्राइमरली फोकस किस पे कर रहा है, थियोरेटिकल कांसेप्ट्स पे, जो कि सिलेबस से होंगे। हाउएवर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, उसमें कंसेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमेशा होता ही है। तो ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख के जाइए। कोई भी डाउट है तो इससे आपका आंसर हो जाएगा। अब बेस्ट मॉक टेस्ट एग्जाम इज प्रोवाइडिंग। आप मॉक टेस्ट जरूर करिए, 10 दिन लगभग आपके पास बचे हैं, ये सारे टेस्ट करके जाने हैं। और ये टेस्ट करके जाएंगे, डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। ब्रॉड एनालिसिस जो हमने पहले भी बताई थी, मैं फिर से बता देता हूँ। लास्ट टाइम जनरल एग्रीकल्चर के 29 क्वेश्चन थे, इसमें मैंने वो जन जीके वाले क्वेश्चंस भी ऐड कर लिए हैं। बॉटनी के देखिए 10 क्वेश्चन थे, जो कि प्योर बॉटनी से रिलेटेड थे। जैसे मेटेरिका मेडिका किसने लिखी है बुक, टेक्सोनॉमी से रिलेटेड कैप्सा जेमा कैप्सा एंथेसिस एपोस्पोरी एक्टोमाइसीट्स, ये से रिलेटेड, सर्सिनेट वेर्नेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। एग्रोनॉमी के 6 क्वेश्चन थे, सॉइल साइंस के 6 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर के 6 क्वेश्चन, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग दोस्तों देखिए छोड़ के नहीं जाना है इसको, क्योंकि बॉटनी में भी है और एग्रीकल्चर में भी है। और अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर में भी नई प्लांट वैरायटी बनानी है, तो उसका बेसिस तो जेनेटिक्स ही होता है। जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग इंपॉर्टेंट है, पैथोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, एंटोमोलॉजी
एक्सटेंशन रबर रिलेटेड बहुत क्वेश्चन नहीं थे, पर थोड़े पढ़ के जाइएगा। प्लांट फिजियोलॉजी तो आप देख सकते हो मैंने बॉटनी अलग कर रखा है, प्लांट फिजियोलॉजी अलग किया है, जेनेटिक्स अलग किया है। अगर इनको साथ में मिला देंगे और जो बॉटनी के अंदर ये टॉपिक दिए हैं, देखो बॉटनी के अंदर जो उन्होंने टॉपिक दिए हैं, तो फिर ये 10, 16 एंड देन 26, तो आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। तो दोस्तों इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको छोड़ के नहीं जाना है, इसको कवर कीजिए। एमसीक्यूज की बेसिस पे भी आप इससे हेल्प ले सकते हैं, जितना हो सके उतना बेस्ट है। ओके, अब आपकी हेल्प के लिए हम 50 क्वेश्चंस आपके लिए बॉटनी के लिए लेकर आए हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, है ना। ये जो टेलीग्राम, मैं सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, टाइम कम है। टेलीग्राम से भी आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों क्वेश्चंस ना वीडियोस के थ्रू और पीडीएफ के थ्रू या फिर जो हम कहते हैं नोट्स के थ्रू पढ़ना कम कीजिए, उनको ना अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि अटेम्प्ट करने से आपको पता चलता है कि आप कहीं गलत तो नहीं करने वाले। क्योंकि आप जब आपके सामने ना देखो ऐसे लिखा होगा ना क्वेश्चन, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल थ्योरी इज फॉल्स, तो आप पढ़ेंगे और नीचे सॉल्यूशन भी दिया, तो आपकी आंखें ना सॉल्यूशन कैप्चर कर लेंगी, उसमें आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं। ओके, बट अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आपकी स्क्रीन पे आए और फिर आप क्वेश्चन करते चले जाए ना, तो वो एक स्पिरिट बनेगी एग्जामिनेशन देने वाली। इसलिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। वीडियोस वगैरह में भी टाइम वेस्ट करके बहुत फायदा होता नहीं है। आपको उस एक छोटे से पल के लिए लगेगा कि आपको समझ आ गया। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप 50 क्वेश्चन किसी वीडियो में देखें और उसके बाद उनको अटेम्प्ट करें, कोई गारंटी नहीं है कि आपके पूरे में से फुल आएंगे, बल्कि हाफ भी आ सकते हैं। ओके, तो इसलिए और टाइम जाता है बहुत ज्यादा, इसलिए ये थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। और उसमें ना वीडियो में आप कभी भी खुद को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वीडियो बनाने वाला या मैं बोलूंगा वही आप समझ पाएंगे। तो इसलिए खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत आपको बेनिफिट होगा। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको कवर कीजिए। और भी पीडीएफ हम आपके साथ शेयर करेंगे क्वेश्चंस का, रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। ग्रुप में बने रहिएगा। ओके, और ये चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डाउट मेरी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी मॉक टेस्ट वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट मॉक टेस्ट, और वो भी बेसिक प्राइस पे, है ना। सबसे कम प्राइस पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी बेस्ट क्वालिटी मॉक टेस्ट। क्योंकि स्टूडेंट्स को हमेशा होता था कि सर कोर्स का कोर्स हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो कोई एक चीज ऐसी लेकर आए, तो हम मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको आप बहुत अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं। दिस इज ऑल, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है, आप हमें इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। रिलेटेड टू मॉक टेस्ट, कभी आपकी स्क्रीन में कुछ इशू आ रहा है, किसी भी टाइप का मॉक टेस्ट से रिलेटेड कोई इशू है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। 10 दिन बचे हुए हैं, पूरा जोर लगाइए, बहुत अच्छे से पढ़िए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।